हेलो। गर्ल्स, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मेरी आवाज आ रही है गर्ल्स? हाँ मैम आ रही है। ठीक है। आप लोगों को जो पिक्चर स्क्रीन शेयर हो रहा है कुछ हाँ मैम हो रही है। इंडेक्स वाली? इंडेक्स दिख रहा है ना? आप लोग अगर जूम करके देखोगे तो वहां पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से लिखा हुआ है। ये आपका रिपोर्ट का फर्स्ट पेज रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों के व्हाट्सएप पे आज दोबारा से क्लियर पिक्चर अभी ये लेक्चर खत्म हो जाने से डालूंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आज पूरा आपको क्लियर करवा देती हूँ। कोई दूसरे फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन हो रहे हैं कि आप ये तीनों ही रहने वाले हो, ममता, नीलम एंड प्रीति? मुझे आवाज नहीं आई बेटा। मैम नेटवर्क नहीं है तो आवाज नहीं आएंगी। मैम 2 मिनट रुको बोल रही थी, बाकी लड़के अभी आएंगे। आ रहा है? ठीक है।
हेलो। आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं बेटा? 3:15 हो रहा है। ठीक है। इस तरह से हम लोग जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट पेज है। तो एक एक चीज में क्या क्या रहने वाला है वो अभी आपको बता रही हूँ। आप लोग अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन याद रखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और उसके बाद हम लोग मेथडोलॉजी ये करते हैं। अगर पेपर होगा तो आप लोग लिख के रख सकते हो किसमें क्या बता रही हूँ मैं करके। ठीक है। गूगल वाली स्क्रीन शेयर हो रही है ना? आज आप लोग जितने प्रेजेंट हो, आप लोग आज क्राफ्ट डिसाइड कर रहे हो मेरे साथ ही। हम लोग को रिसर्च वर्क करना है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्राफ्ट को आपको डिटेलिंग्स आपको समझनी है और वो अपने एक गारमेंट पे आपको दिखाना है। मैंने नेट पे डाला सिर्फ क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, और अभी जितने भी क्राफ्ट्स है इंडिया के वो मुझे शो हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको गूगल मतलब अपने मोबाइल पे भी दिख जाएगा कौन कौन से क्राफ्ट्स है वो देखते हैं, और आप लोग इसमें से आज भी सिलेक्ट कर रहे हो। स्टेट वाइज अगर होगा, क्राफ्ट्स ऑफ बिहार, मिथिला पेंटिंग है या मधुबनी पेंटिंग। आप लोग अभी जैसे मधुबनी पेंटिंग, ये पिक्चर एक आई है सामने, तो ये पेंटिंग मतलब पर्टिकुलर कुछ कलर्स रहते हैं, उसी के ऊपर पूरा डिपिक्ट रहता है वो। ज्यादा इसमें ये नहीं रहता है कि मतलब बहुत सारे मोन्यूमेंट्स या कुछ बहुत डिटेल वर्क है। आप ये ट्रेस भी कर सकते हो अपना किसी, जैसे ये वाला जैसे सीन है तो सूर्य देवता के ऊपर का कुछ है, तो वो आप ट्रेस करके अपने की, जरूरी है कि पूरा के पूरे ड्रेस पे चाहिए। आप कोई पार्ट पे, या कॉलर हो गया या आपका स्लीव्स हो गई, स्लीव्स का कफ एरिया हो गया, वो सब इस पे आप लोग ये पेंटिंग बना सकते हो। या योग सामने का कोई पैटर्न आप नया दे रहे हो, उस पे कर सकते हो। सपोज ये आपका अगर ड्रेस बन रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? ये अगर आप यस मैम। ये अगर आपका ड्रेस आप लोग बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है, या जो भी टी शर्ट है, कुर्ता है, जो जिस पे भी बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे इस पे वो पेंटिंग चाहिए है मुझे। आप जैसे योग बोला मैंने, तो योग आपका सिर्फ इतना ही पार्ट रह सकता है, ये ऊपर वाला पार्ट, इस पे ही पूरा वो बना लो। या इसको और अगर कम करना है तो इतने ही पार्ट पे सिर्फ बनाओ, ये वाला पार्ट। ठीक है। या सिर्फ साइड पे एक ये दे दो, ऐसे भी चल रहा है।
बड़ा और एक छोटा इस तरह से ब्लॉक करके। ऐसे भी टी शर्ट्स दिखे होंगे अभी आप लोगों को पेंटिंग्स के साथ, देखा है या बैक साइड पे पेंटिंग कर ली स्क्वायर में ही 8x8 के बॉक्स में, या 10x10 का अगर शर्ट बड़ा है तो। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्राफ्ट आपको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है? पेंटिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप या वॉल हैंगिंग कोई आर्टिकल बना लिया तो वॉल हैंगिंग के लिए तो पूरा आपको बड़े से स्क्रीन जैसा कुछ लेना पड़ेगा, है ना? या लंबाई में रख रहे हो तो लंबाई में एक सिर्फ लेडी को ही शो कर दिया। पहिले मागची बॉडी कापा लागते. काय? मेरी आवाज नहीं आ रही है? पहिले मला वेगळा कापते. मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम नहीं आ रही है आवाज. नहीं आ रही मैम. हेलो, अभी आ रही है क्या? हेलो, हेलो। दूसरा देना। हेलो, आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? अब भी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। कटक कटक के आ रही है मैम। जितने भी क्राफ्ट है, क्राफ्ट के नाम लिखो पहले तुम लोग। मैम पहले जो आपने बताया वो बताओ ना मैम। कुछ तो भी ड्रेस के बारे में बता रहे थे। क्या? कुछ तो भी ड्रेस के बारे में बता रहे थे ना। हम्म, पहले ये बता रही थी मैं कि ये जो भी मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स है वो गारमेंट पे किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है या किस तरह से आपको पेंटिंग करनी है। पूरे के पूरे कपड़े में करने की जरूरत नहीं है। एक पैनल है या सेंटर पे, जैसे कुर्ती बना रहे हो तो अगर वाइट कलर में है और पूरे ब्राइट कलर येलो रेड से पेंटिंग अगर है वहां की, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक डार्कर शेड मरून कलर का ले सकते हो, या कुछ आपको ब्लू कलर या ग्रीन कलर उसमें ऐड करना है तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि आप लोग एज अ डिजाइनर उस पे काम कर रहे हो। तो डिजाइन भले ही सेम रख रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, तो ये आपका एक स्टेप रहेगा कि उसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी डाली हुई है कि उसमें मुझे ग्रीन कलर एंड जो नेचर के कलर्स है वो थोड़ा सा मैं डालना चाहूंगी करके। ठीक है, तो ड्रेस पे एक पैनल ही करो, जल्दी हो जाएगा। टाइम नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने इतना बड़ा नेट है, उसमें से रिसर्च वर्क आपको जाके वहां बिहार में बैठ के वो रिसर्च वर्क नहीं करनी है। नहीं तो प्रोजेक्ट इस तरह से 15 दिन बच्चों को दे दिया जाता है, चार चार बच्चों को अलग अलग जगह पे जहाँ जा रहे हैं, और वहां से फिर उनके रियल फोटोज, मतलब आपके कारीगर लोगों के साथ आपकी बातचीत से लेके सब स्नैप्स रहते हैं आप लोगों के पास कि आपने ये काम किया, ये देखा है। आप लोग कौन से कलर्स वो लोग यूज कर सकते हैं या कौन से डाइज यूज कर सकते थे, वो सारी चीजें आपको खुद देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और फिर यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, थीसिस, इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हुए कॉलेज में सबमिट करते हैं। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है वो बुक बनानी है और एक आर्टिकल बनाना है। ठीक है, तो अगर गारमेंट रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। आपके पैटर्न मेकिंग या गारमेंट कंस्ट्रक्शन वाले भी इस पे आप ये कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? आप लोग अगर लिख रहे हो ये पेंटिंग के नाम तो लिखो मधुबनी। ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर स्पेलिंग के लिए प्रॉब्लम हो रही होगी तो मधुबनी को मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। राजस्थान की है। अब अब जैसे हम लोग ने मिथिला पेंटिंग ली है, या दूसरा अगर कुछ है क्राफ्ट में, तो मिथिला पेंटिंग को लेते हुए अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो किस तरह से सब बोर्ड्स बनाऊंगी वो मैम आवाज दिखाऊंगा आप नहीं आ लोगों रही को। है। फिर से आवाज ये हो रही है क्या? क्योंकि मेरा मैम माइक आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरा माइक ऑपरेट हो रहा है करके वो दिख रहा है मुझे, अब तक नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी क्लियरली वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक पेंटिंग या एक क्राफ्ट को लेके कैसे मैं डॉक्यूमेंट तैयार करूंगी वो बता दूं। जरूरी नहीं है कि आपको क्राफ्ट ही लेना है, आप दूसरे कुछ नेचर अगर टॉपिक ले रहे हो तो नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे, फूल, पानी। आप नेचर का रेनबो कलर, रेनबो भी ले सकते हो। ठीक है, अगर नेचर अगर मैं ले रही हूँ तो नेचर में
से अगर फ्लावर ले रही हूँ, फूल, ठीक है, उसको लेते हुए पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूं? पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से करोगे वो कर दूं क्या आज एक्सप्लेन? व्हाइट स्क्रीन शेयर हो रही है? सपोज मेरा प्रोजेक्ट नेचर के ऊपर है और मैंने A4 साइज पे मुझे जो भी बोर्ड्स बनाने हैं वो मैं बनाऊंगी अभी। ये हो जाने के बाद ये इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ इस पेज पे मेरा कॉन्सेप्ट बोर्ड रहेगा। कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे मेरे फ्लावर्स के जितने भी नेचर का है, फूल है, एक आधा पेड़ का सीनरी कुछ ये कर दी, पानी का झरना है या समुंदर का किनारा हो गया, नारियल के पेड़ हो गए, ठीक है, इस तरह से कुछ पिक्चर्स मैं अरेंज कर लूंगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट बोर्ड है। आपको ये कॉन्सेप्ट बोर्ड समझ में आया क्या गर्ल्स? आवाज नहीं आ रही है मैम, मेरी? मैम अभी तक आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ ठीक है, रही। तो ये कॉन्सेप्ट बोर्ड मतलब मेरा अगर टॉपिक नेचर है, ठीक है, प्रकृति से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, तो नेचर अगर मेरा टॉपिक है तो नेचर में मेरे फूल पौधे आ गए, फ्लावर हो गया, फिर पहाड़ी हो गई, सीनरी कोई ले ली मैंने, उसका पिक्चर ले लिया, समुंदर का किनारा है, फिर जानवर है, कोई घोड़े, हाथी या जंगल के कुछ बटरफ्लाईज हो गए, तितलियां हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पिक्चर्स, नेचर में आपको प्रकृति में ये सब दिखता है, जंगल से लेके ये समुंदर किनारा पकड़ लो, सीन। ठीक है, इतनी सारी चीजें है, फ्लावर्स है, सी कोस्ट है, सनसेट का कोई है, जंगल है, बटरफ्लाई, फूल पौधे। मैंने कॉन्सेप्ट बोर्ड में 5 से 6 पिक्चर्स मुझे डालनी है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट तो तैयार हो गया कि मैंने नेचर प्रकृति में जो कुछ है उसमें से मैं अभी सामने जाऊंगी। अब अब कौन सा बोर्ड बनेगा? इंस्पिरेशन बोर्ड, कि तुम किस चीज से इंस्पायर होके अपना काम कर रहे हो। हाँ, इंस्पिरेशन बोर्ड बनेगा। तो इंस्पिरेशन बोर्ड में मैं सपोज इंस्पायर्ड हो रही हूँ, किससे इंस्पिरेशन लेना है?
तितली से ले। सपोज बटरफ्लाई का बहुत सारे कलर्स की बटरफ्लाई होती है, तो 2-3 मैंने बटरफ्लाईज के पिक्चर्स, बड़े साइज के, हर एंगल पे से बटरफ्लाई ऊपर से, तो 2-3 बोलो या 5 तक आप पिक्चर्स उसके अरेंज कर सकते हो बटरफ्लाई के। ठीक है, बटरफ्लाई मतलब, बटरफ्लाई किसको बोलते हैं? फुलपाखरू माहित है ना? तो एक कोई फूल पे बैठी है या उड़ रही है, इस तरह से हम लोग उसके पिक्चर्स कलेक्ट कर लेंगे इंस्पिरेशन बोर्ड से। नेट पे आपको मिलते हैं पिक्चर्स, ये फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ पे ये सारे बोर्ड्स बनेंगे। ठीक है, या आप लोग नेट पे से निकाल के पिक्चर्स स्कैन, मतलब नेट पे से कॉपी पेस्ट करो और फिर वो एक पेज पूरा निकाल लो और फिर कट करके इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो, अगर फोटोशॉप पे नहीं करना है तो। लेकिन वो पेस्टिंग नीट एंड क्लीन चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं पे ज्यादा गम लग के वो फैल गया है, फैला हुआ दिख रहा है। इस तरह से काम मत करो, क्योंकि आप लोग बहुत मतलब ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे नेटवर्क इशू काफी है, तो आप ये पिक्चर्स सेट कर सकते हो, मिल सकता है आपको ये सारे पिक्चर्स। जिसके पास बुक्स एंड मैगजीन्स है वहां से वो कट कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट नेट पे से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इंस्पिरेशन बोर्ड हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए क्या? ये दोनों बोर्ड्स आपको क्लियर हुए? ये दोनों बोर्ड्स आपको क्लियर हुए हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? अगर दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं तो सपोज अगर बिल्डिंग का ले रही हूँ मैं, ऐसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गई, सांची स्तूपा हो गया, इस तरह से अगर बिल्डिंग्स ले रही हूँ तो उससे इंस्पायर हो रही हूँ मैं, सपोज ताजमहल से, तो यहाँ पे ताजमहल के ही 2-3 पिक्चर्स लगाऊंगी मैं। ठीक है, इस तरह से मुझे अलग अलग एंगल के पिक्चर्स मिले ताजमहल के, मैंने ये कुछ पिक्चर्स अरेंज किए। ठीक है, ये पिक्चर्स अरेंज करने के बाद में मेरा जो भी आगे का रहेगा, एक कॉन्सेप्ट था बिल्डिंग का, मैंने यहाँ पे कुतुब मीनार भी रखा है, सांची स्तूपा भी रखा है, अशोक स्तंभ भी रखा है, ताजमहल भी है, तो उसमें से सिर्फ ताजमहल से मैं अभी इंस्पिरेशन लेके अपना काम कर रही हूँ। इसके बाद हमारे मूड बोर्ड तैयार होगा या स्टोरी बोर्ड तैयार होगा बोलो। स्टोरी बोर्ड में आपका ताजमहल का ही एक पिक्स है, आपका मेन गारमेंट का पिक्स है कि
कौन सा ड्रेस आप बना रहे हो ताजमहल से इंस्पिरेशन होके। और स्टोरी बोर्ड में डिजाइनिंग का भी काम रहता है।